किशनगंज की जनता आज बाढ़ से त्रस्त है। मैं किशनगंज की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार आपके लिए कदम से कदम मिलाकर सदैव खड़ी है। 15 साल हमारे एनडीए के सरकार को बिहार में हो गया और इस 15 साल में आपने देखा होगा कि 2017 में जब भीषण बाढ़ आया था तो हमारे ज़िले के 2 विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और नौशाद आलम, इन दोनों के अलावा आपके दुख में कोई शरीक नहीं था। मास्टर मुजाहिद एनडीए के एक अभिन्न अंग है, नौशाद आलम एनडीए के एक अभिन्न अंग है और हम लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरे बिहार की जनता को बाढ़ में राहत पहुंचाने का काम किया। बाढ़ की समस्या जो ज़िले में उत्पन्न हुई है, उस समस्या से निपटने के लिए ज़िले के सभी सरकारी कर्मी और जो भी सरकार के अंग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हों या उनके सहयोगी हों, वो सभी एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर हैं। और कहीं पर भी रोड की कटान हो रही है या कोई सड़क को नुकसान हो रहा है, आवागमन बाधित हो रहा है, उससे निपटने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी लोगों को, सभी सरकारी महकमे के लोगों को ये आदेश दिया है कि आवागमन पानी जैसे ही कम हो तुरंत आवागमन बहाल किया जाए। सरकारी तौर पर जहाँ भी लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम, उनको राशन पहुँचाने का काम, उनको रख रखाव करने का काम सरकार बेहतर तौर से कर रही है। इससे पहले भी आपने 15 साल पहले भी बिहार की स्थिति को देखा था और 15 साल में जो बिहार में विकास हुआ है एनडीए के रीजन में, उसको भी आप लोगों ने देखा है। पूरे 15 साल में पूरे बिहार में कहीं पर एक दंगा नहीं हुआ, कहीं भी मारामारी नहीं हुई, कहीं भी जातिवाद का कोई मसला उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे बिहार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में, भड़काने में ना आए। आपके साथ किसी भी तरह का बाढ़ से अगर समस्या आता है, आप जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, आपके बीडीओ हैं, सीओ हैं, उनसे गुहार लगाएं, ना कि आप सांसद को फोन करें। आपका सांसद कोई काम का नहीं है। ये बाढ़ के समय में भाग जाते हैं और सुखाड़ के समय में आके वोट मांगते हैं। इनका यही रवैया है, यही नेचर है। लोग विधानसभा इनको बीजेपी के विरोध में हमेशा इनको वोट देकर लोग जिताता रहा कि बीजेपी जीत जाएगा तो भाई किशनगंज का माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन आज पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ज़िले को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जितना निर्माण काम आज के डेट में किशनगंज जिला में 15 साल में हुआ है, उससे पहले आप लोग भी जानते थे कि किशनगंज जिला में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। पोठिया किशनगंज क्षेत्र हमारा पीछे सिर्फ इसलिए रह गया कि यहाँ कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के विधायक रहे हैं परमानेंट, और इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। इनको चंदा वसूली करना है, पैसा उगाही करना है, इनको काम की से कोई मतलब नहीं है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि सभी नदियों को, पूरे हिंदुस्तान की नदियों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो बाढ़ का समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस स्पीच के माध्यम से गुहार लगाऊंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए ये योजना को तुरंत लागू किया जाए और पूरे हिंदुस्तान की नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जाए। साथ ही मैं रमजान नदी के ऊपर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारा ये रमजान नदी आज से कुछ सालों पहले बहता हुआ शुद्ध पानी का स्रोत था, जो आज गंदे नाली में तब्दील हो गया है। सांसद महोदय ने कहा था कि मैं रमजान नदी का उद्धार के लिए कार्य करूंगा, फंड लाऊंगा, लेकिन जीतने के 1 साल बाद भी रमजान नदी में आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। उनके क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं होता है। वो सांसद बनने के बाद दिल्ली बैठते हैं, कलकत्ता बैठते हैं, किशनगंज में बैठते हैं, छुप के रहते हैं, पब्लिक से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आप सभी किशनगंज की जनता से ये अपील करता हूं कि आपको अगर किसी भी तरह का बाढ़ से समस्या उत्पन्न होता है तो आप जिला पदाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, इन लोगों से संपर्क कर अपनी समस्याओं को रखें, ना कि सांसद के ऊपर भरोसा करें। धन्यवाद।